नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कलरफुल उत्तराखंड में। आज के हमारे इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे एक ऐसे पावन धाम की जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। ये मंदिर है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रिजोगी नारायण गांव में स्थित त्रिजोगी नारायण मंदिर, जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उसके बाद इसी स्थान पर माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस विवाह को भगवान विष्णु ने स्वयं संपन्न कराया था और ब्रह्मा जी ने इसमें पुजारी की भूमिका निभाई थी। ऐसा भी माना जाता है कि उस समय जिस अग्नि को साक्षी मानते हुए भगवान शिव और माता पार्वती के फेरे हुए थे, वह आज भी अखंड धुनी के रूप में यहाँ पर प्रज्वलित हो रही है। इस अखंड धुनी में जलती अग्नि में लोग आकर लकड़ियां डालते हैं और उसकी राख को सौभाग्य और वैवाहिक सुख का प्रतीक भी माना जाता है, जिसे लोग अपने पास रखकर ले जाते हैं। ये गांव और ये मंदिर जितने सुंदर हैं, उतना ही यहाँ पर सुंदर आकर हमारा मन भी हो जाता है। सर्दियों के समय में ये स्थान बर्फ से ढक जाता है और बर्फ की खूबसूरती इसे और भी सुंदर बनाती है। आइए इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं हमारी इस यात्रा के साथ में। तो हम शाम के 4-5 बजे त्रिजोगी नारायण से 3 किलोमीटर दूर आकर पहुंचे हुए थे कि सामने बर्फ में एक ट्रक आकर फंस गया था। इस कारण हमारे पास दो ही रास्ते थे कि या तो हम यहाँ से वापस लौट जाएं या फिर पैदल जाकर त्रिजोगी नारायण पहुंचकर वहीं रुककर अगले दिन दर्शन कर लें। जब भोले बाबा का बुलावा होता है तो आपको कोई भी शक्ति नहीं रोक पाती। हम भी फिसलती बर्फ में डर को छोड़कर भगवान का नाम लेकर चल दिए त्रिजोगी नारायण गांव की ओर और 3 किलोमीटर चलने पर हम पहुंच गए थे गांव में। यहां पर बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए हमें आसानी से ठहरने की व्यवस्था एक होटल में मिल गई, जहां पर खाने और गर्म पानी की भी पूरी व्यवस्था दी गई थी। जब होटल वाले ने बताया कि 300 मीटर बाद ही मंदिर है, तो हमसे रुका न गया और हम शाम को ही गेट तक भगवान के दर्शन करने निकल लिए। सुबह सुबह चमकती बर्फ की पहाड़ियों के साथ ये स्थान और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। हमने नहाया धोया और हम मंदिर में दर्शन को निकल गए। यहाँ से 300 मीटर दूरी पर ही मंदिर था और रास्ते में जगह जगह पर बर्फ दिखाई दे रही थी। इस पे फूल भी चढ़ा रखे हैं किसी ने। मंदिर में लिखी जानकारी के अनुसार त्रिजोगी नारायण मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। वास्तुकला की दृष्टि से ये मंदिर केदारनाथ से मिलता जुलता है और इस कारण भी ये एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। चूँकि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसी कारण आज भी बहुत से लोग यहाँ पर विवाह संपन्न कराने के लिए आते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय जो अग्नि प्रज्वलित हुई थी, वो अग्नि आज भी यहाँ पर हवन कुंड के माध्यम से लगातार जल रही है। ऐसा कहा जाता है कि ये अग्नि त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों युगों से निरंतर जल रही है, जिसके कारण इस स्थान का नाम त्रियोगी नारायण या त्रियोगी नारायण पड़ा है। इस मंदिर में 4 कुंड भी स्थित हैं, जिन्हें रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, ब्रह्म कुंड और सरस्वती कुंड कहा गया है। कहा जाता है कि शिव पार्वती के विवाह के समय देवताओं ने इन्हीं कुंड में स्नान किया था। इन कुंडों में जल जिस कुंड से आता है वो सरस्वती कुंड है, जिसे भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न माना जाता है।
ये वह स्थान है जहाँ पर बैठकर विवाह संपन्न कराए जाते हैं और फिर लोग यहाँ से आशीर्वाद ले नए जीवन की शुरुआत करते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं इस मंदिर के विषय में और यहाँ स्थित मूर्तियों के विषय में। ये विष्णु भगवान का मंदिर है। यहाँ पे विष्णु को साक्षी करके शिव और पार्वती की शादी इसी स्थान में, ये त्रेता युग से जलती आ रही ध्वनि इसी स्थान पे हुआ है। और यहाँ पे लोग आते हैं शादी विवाह यहाँ पे कराने तो बहुत शादियाँ होती हैं, जी। पर्यटक बहुत आते हैं यहाँ पे। कब से कब तक होती रहती है? हमेशा ये लगाओ आप 4 महीने बीच में छोड़ के, जैसे सावन का महीना हो गया है, हाँ, जो निषेध होते हैं विवाह के, उसको पौष छोड़ महीना के हो गया है, चैत महीना हो गया है, बाकी जितने विवाह के महीने होते हैं उसमें जी, चलता रहता है यहाँ पे। और आप लोग यहीं पे रहते हैं? यहीं पे पुजारी हम यहाँ। हाँ, यहाँ से हमारा 28 किलोमीटर पे घर है। अच्छा, फाटा में। तो वहाँ से आप आते हो फाटा से? हाँ, जी, ठीक हो गया। और यहाँ पे धुनिया जलती रहती है हमेशा? 12 महीना धुनी जलती रहती है। और यहाँ पे मूर्ति किस किस की है भगवान? यहाँ पे विष्णु भगवान की मूर्ति है, भगवान नारायण की मूर्ति, विष्णु भगवान, जी जी, लक्ष्मी, सरस्वती, पंचनाम देवता जिनमें कुबेर, क्षेत्रपाल, चतुर्भुज नारायण, प्रसिद्ध नारायण, रामचंद्र जी, आदि गुरु शंकराचार्य। भगवान के चरणों में 108 शालिग्राम, अखंड दीपक, दीपक के नीचे शिव और पार्वती का जोड़ा मूर्ति, यही भगवान नारायण के दर्शन है। और जो ये मंदिर बना ये भी प्राचीन ही है? प्राचीन मंदिर है जी। और जो पीछे जहाँ पे विवाह कराते ना जी, ये वो कन्यादान की जगह है। वो बनाया है या वो भी पहले से वो था? प्राचीन है। वो भी प्राचीन ही था, लेकिन फेरे यहाँ पे माने जाते हैं यहाँ पे भगवान जी फेरे के। अच्छा, ठीक है। इतनी सर्दी के दौरान भी बड़े उत्साह से लोग यहाँ पर विवाह संपन्न कराने के लिए पहुंचे हुए थे। मंदिर के साथ ही यहाँ पर होटल या होम स्टे के लोग भी आपको बहुत प्यार से रखते हैं। हम जिस होटल पे रुके थे, आइए मिलते हैं वहाँ के भैया से। भैया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैम। आपसे मिलके बहुत अच्छे से, मतलब हमें खाना वाना बहुत बढ़िया मिला, फ्रेश मिला, अच्छा मिला और सारी व्यवस्था भी थी। तो आप बताओ अपने इसके होटल के बारे में, कहाँ पे है आपका ये? मैम ये त्रिवेणी प्रॉपर्टी मंदिर से 300 मीटर पहले लगभग जो है हमारा होटल है। बाकी रहने खाने की अच्छी व्यवस्था है। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे? हमारा एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। हम रात को पहुंचे थे और हमने किया भी नहीं था रूम, तो फटाफट भैया ने दिलवा दिया और खाना वाना भी फ्रेश हमें बढ़िया मिल गया, गर्म पानी मिला, सब कुछ मिल गया। और भैया नाम क्या है? जी मैं पूरन भट्ट। पूरन भट्ट है आपका, और होटल का? नाम है विद्या जगत होटल। विद्या होटल, तो बढ़िया है। थैंक यू भैया। कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए कलरफुल उत्तराखंड को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय महादेव।